हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 5 मार्च डेली लीड कोड चैलेंज की। आज हम एक मीडियम क्वेश्चन है फिर से। और अगर मैं आपको एक मतलब समरी दे दूं कि अभी तक हमने क्या-क्या देखा है। हम अभी तक मैथ्स के क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, ये भी एक मैथ्स का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हम बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है? इसको जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके एक टॉपिक आता है, सिमिलरली ये आएगा, ठीक है? इसमें एक हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो आंसर होगा एक पैटर्न पे बेस्ड होगा, ठीक है? हम इसमें 2 सॉल्यूशंस देखेंगे। एक वाला जो कि हम प्योर प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे, दूसरे वाले में हम स्लैट मैथ्स लगाएँगे और एक 100% सॉल्यूशंस को बीट करने वाला एक सॉल्यूशन बनाएँगे, ठीक है? मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाऊँगा, ओके? कि ये कैसे आ रहा है, क्या-क्या करने पे आ रहा है और अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है तब आपको कैसे अप्रोच करना है, मैं उस बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम जेन्युइन मतलब एक ऑनेस्ट तरीके से हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हम एक ऑनेस्ट तरीके से डिस्कस करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपको कहाँ-कहाँ हिंट्स लेने चाहिए और आप कहाँ-कहाँ मतलब आप कॉल आउट कर सकते हो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मुझे पता है जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद लेटर से अब मैं फॉर्मूला याद नहीं है। तो हम इंटरव्यू को बोल सकते हैं कि आई नो कि एक फॉर्मूला होता है इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए, अभी मुझे वो याद नहीं है। क्या मैं इंटरनेट का हेल्प ले सकता हूँ या फिर क्या आप मुझे इसका हिंट दे सकते हो कि इसका मुझे फर्दर रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं? आप डिस्कस कर सकते हो इंटरव्यू के साथ। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। रिमेंबर, आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज टेस्ट होता है। आपका लॉजिक बिल्डिंग टेस्ट होता है, ठीक है? अगर आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं है दैट इज़ ओके, बट डेफिनिटली कॉल इट आउट। अपना मतलब असम्पशन से कोई फ़ॉर्मूला मत लेके टेस्ट कर लो कि वो हो सकता है गलत भी हो, ठीक है? अगर आपको कन्फर्म नहीं है, अगर आपको पता है कि मैं इस बारे में ठीक से श्योर नहीं हूँ, तो डेफिनिटली कॉल आउट करो, हेल्प लो, इंटरव्यू से हिंट्स लो। हो सकता है आपको फ़ॉर्मूला डायरेक्टली दे दे या फिर हो सकता है कि आपको बोले कि आप जाके खुद ही गूगल सर्च करके निकाल के लाओ, ठीक है? वो ये दोनों चीज़ हो सकती है, बट डेफिनिटली अगर आपको लगता है कि आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। हम इसमें भी आएँगे अभी, मैं आपको जस्ट समरी दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आप क्या-क्या देखने वाले हो, तो जल्द से अभी शुरू करते हैं। ये होने वाला अपना क्वेश्चन 2579, काउंट टोटल नंबर ऑफ कलर्ड सेल्स। देखो इसमें क्या होता है ना, जब n को देखो आपको सबसे पहले n की वैल्यू दी जाएगी इनपुट में, ठीक है? ये जो वैल्यू है ये 10 पावर 5 तक जाएगी, ठीक है? 1 से लेकर 10 पावर 5 तक जाएगी, n कभी 0 नहीं होगा, ठीक है? n इक्वल 1 में हर बार क्या होता है ना, आपको एक टाइल मिल जाएगा, ठीक है? एक कलर्ड टाइल मिलेगा। अब मान के चलो आप एक इतने बड़े रूम में हो जहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइल्स हैं, जैसे n इक्वल टू 1 होगा, देखो n का मतलब होता है इसमें टाइम, ठीक है? जैसे ही t इक्वल टू 1 होगा यानी टाइम इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा ना, आपको एक ऐसा टाइल मिलेगा जो कि कलर हो जाएगा, ठीक है? एट t इक्वल टू 1 वो कलर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मिनट्स बढ़ते जाएँगे, यानी कि अभी टी इक्वल 1 से हम जैसे ही टी इक्वल 2 में आएँगे, क्या होगा ना, इसके जो भी एडसेंस सेल्स है ना, अभी जो ये कलर्ड सेल है अपना, अभी एक ही है, ठीक है? एक ही टाइल है जो कलर्ड है। जैसे एन इक्वल 2 में हम जाएँगे, इसके जो भी एडसेंट सेल्स हैं, यानी इससे जो भी एडसेंट टाइल्स हैं, जो कि अनकलर्ड हैं, वो सारे भी कलर होने लगेंगे। जैसे कि अभी एन इक्वल 1 में ऐसा दिखता है, ठीक है? एन इक्वल टू 2 में क्या होगा ना, इसके जो 4 एडसेंट टाइल्स हैं, जो कि अभी अनकलर्ड हैं, वो भी इसमें कलर हो जाएँगे एट टी इक्वल टू 2। जैसे हम टी इक्वल टू 3 में आएँगे, अब क्या होगा ना, ये जो अपना स्ट्रक्चर है टी इक्वल टू 2, इसके जो एडसेंट सेल्स हैं, जो कि अभी अनकलर्ड हैं, वो सारे भी कलर होने लग जाएँगे एट टी इक्वल टू 3, ठीक है? इसी तरीके से एक लेयर बाय लेयर अप्रोच चलता जाएगा। एट एवरी जैसे हम 1 मिनट क्रॉस करेंगे, क्या होगा ना, एक अनदर लेयर ऐड हो जाएगा अपने प्रीवियस वाले लेयर के स्ट्रक्चर में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। यानी कि प्रीवियस वाले लेयर में जो भी अनकलर्ड एडिशन सेल्स थे, वो भी कलर हो जाएँगे एज़ वी गो फ्रॉम 1 मिनट टू अनदर, ठीक है? ये ऐसा होता जाएगा। इस क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डेफिनिटली जाके इसे चेक आउट करो। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। आप t इक्वल 1, t इक्वल 2 और t इक्वल 3 का जो एग्जांपल दिया इन्होंने, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। हो सकता है आपको इमेज क्लियरली ना दिख रहा हो मेरी वीडियो में, बट अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्वेश्चन में जाके देख लेना। चीज़ें काफ़ी क्लियर है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इन चीज़ों को आपको बार-बार एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। आपको हर मिनट में एक्सेप्ट n इक्वल टू 1, ठीक है? ऐसे उसको हटा दो, n इक्वल 1 को हटा दो, उसके बाद से जो भी मिनट्स आएँगे, उसमें हर एक एडसेंस जो कि आपका लेयर बन रहा है, राइट? आउटर लेयर बनेगा एडसेंस सेल का, अनकलर्ड सेल्स का, वो उसको आपको कलर करते जाना है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो पर हाँ, जो टी इक्वल 1 है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि आपको एक सेल तभी टी इक्वल 1 में ही मिलेगा, ठीक है? उससे पहले नहीं। यानी टी इक्वल 0 का यहाँ कोई कांसेप्ट नहीं है, ठीक है? तो टी इक्वल 0 का जो एक एज केस आप सोच रहे होगे ना, अगर आपने कोडिंग की होगी, आपको ये चीज़ पता होगा कि आपको हमेशा एज केसेस हैंडल करने होते हैं। तो जो टी इक्वल 0 का जो एज केस होगा ना, इसको आपको हैंडल नहीं करना है इस केस में, क्योंकि इसमें टी इक्वल 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो ये अपना लॉजिक है। लेट अस सी कि हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बेसिक चीज़ें दिखाऊँगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि हम इसे कैसे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले जो हमारे पास है मैं उसको जस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? n इक्वल 1 में हमारा आंसर क्या है? 1 है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास एक ही कलर सेल है अभी। रिमेंबर, आपको रिटर्न क्या करना है? आपको रिटर्न करना है कि हर मिनट के बाद जैसे आपको n एज़ इनपुट मिला है, इसमें देखो n इक्वल टू 2 इनपुट मिला है। तो हमें रिटर्न करना है कि जब 2 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास कितने कलर सेल्स हैं, आपको वो एज़ एन इंटीजर रिटर्न करना है, ठीक है? रिटर्न द नंबर ऑफ कलर सेल्स एट द एंड ऑफ n मिनट्स, ठीक है? ये आपको रिटर्न करना है। तो n इक्वल 1 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि एक ही सेल कलर होगा जैसे ही 1 मिनट खत्म होंगे। अगर हम n इक्वल टू 2 की बात करें, देखो आंसर क्या हो जाता है? 1 प्लस 4 हो रहा है, यानी देखो 1 पहले से था, ठीक है? 1 एट n इक्वल 1 ही आ चुका था ये 1, ठीक है? उसके बाद से यानी जो 1 और 2 के बीच में जो मिनट है, ठीक है? तो उसमें खाली 4 नए सेल्स ऐड हुए हैं, ठीक है? 4 नए सेल्स को हमने कलर किया उसमें, ठीक है? सिमिलरली आप जैसे n इक्वल टू 3 में जाओगे,
आपका क्या होगा, ये +8 हो जाएगा, यानी प्रीवियस वैल्यू +8 हो रहा है। सिमिलरली अब जैसे n = 4 में जाओगे, ऑल प्रीवियस वैल्यूज़ प्लस 12 हो जाएँगा इसमें, ठीक है? सिमिलरली आप जैसे n = फॉर्म में जाओगे, ऑल द प्रीवियस वैल्यूज़ जो कि प्रीवियस मिनट में था वो सब तो आएँगे ही, प्लस यहाँ पे 16 हो रहा है, ठीक है? अब हम जल्दी से ये देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये मतलब कैसे आ रहा है? ये जो वैल्यूज़ हमें ऑब्वियसली दिख रहे हैं कि एक पैटर्न तो आ रहा है, पर ये कैसा पैटर्न आ रहा है अब इसको देख लेते हैं। देखो, अगर हम n = 2 की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो प्रीवियस आंसर यानी कि देखो हम n = 2 में, तो हम n = 1 का आंसर लेंगे, ठीक है? और उसमें +4 ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम n = 3 की बात करें, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रीवियस का यानी कि n = 2 का आंसर ले रहे हैं और उसमें 8 ऐड कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम n = 4 में आते हैं, हम n = 3 का आंसर ले रहे हैं और प्लस 12 ऐड कर रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली जब n = 5 में आते हैं, हम n = 4 का आंसर ले रहे हैं और उसमें 16 ऐड कर रहे हैं। अब ये 4, ये 8, ये 12, ये 16 ये कैसा आ रहा है उनको भी अब देख लेते हैं। देखो, अगर आप इसको डिटेल में देखोगे, डिटेल में ऑब्जर्व करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो, आंसर ऑफ i इज़ इक्वल टू आंसर ऑफ i-1 प्लस 4 इंटू i-1। ये कैसे हो रहा है देखो, जब हम n = 2 में थे, 4 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा था? 4 इंटू 1 हो रहा था, ठीक है? 4 इंटू 1 हो रहा था, ठीक है? जब हम n = 3 में से क्या हो रहा था? ये 4 इंटू 2 हो रहा था, ठीक है? 4 इंटू 2 राइट? देखो ये 2 कहाँ से आ रहा है? 2 इज़ समथिंग व्हिच इज़ 1 लेस देन n = 3 ओके? सिमिलरली जब हम n = 4 में थे क्या हो रहा था? ये हो रहा था 4 इंटू 3 ठीक है? अब तो आप देख रहे हो ना, ये 4 हर एक में कांस्टेंट आ रहा है। ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये 3 है, जो ये कहाँ से आ रहे हैं? जो भी n की वैल्यू हम उसके 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो भी वैल्यू आ रही है उसको 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? एंड देन वी आर एडिंग द प्रीवियस आंसर। तो सिमिलरली यहाँ पे n = 5 में क्या आएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 4 ठीक है? ये हो जाएगा 4 इंटू 4। तो आप देखोगे तो ये आपका पैटर्न आ रहा है, बट ओनली थिंग इज़ ये पैटर्न तभी फॉलो होगा व्हेन i इज़ ग्रेटर देन 1 ठीक है? फॉर i = 1 आपको हमेशा जो कांस्टेंट आंसर है जो कि ये वाला है, आपको हमेशा ये एज़ ए मतलब ये आपको सेव कर लेना है बेसिकली अपने कोड में, क्योंकि आप इससे कैलकुलेट नहीं करोगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है? ये एज़ ए बेस कंडीशन आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इससे स्टार्ट करेंगे बाकी से कैलकुलेट करना, ठीक है? तो ये अपना आंसर ऐसे बिल्ड हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आंसर ऑफ i फाइंड करने के लिए हम आंसर ऑफ i-1 यूज़ कर रहे हैं और उसमें एक मतलब एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो कि अगेन आ रहा है i से रिलेटेड ओके? हम जो भी i है उसका एक सबट्रैक्ट करके हम i-1 ले रहे हैं, उसमें 4 मल्टीप्लाई करके हम प्रीवियस वाला आंसर से ऐड करके ये फाइनल आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो अब देख लेते हैं इसे कोडिंग में कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने कहा फॉर n = 1 आपको आंसर सेव होना चाहिए, तो मैंने आंसर = 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? फॉर i इन रेंज 2 देखो ये i कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 2 से n तक, ठीक है? 2 से लेकर n तक जाएगा ये। तो हम 2 से लेकर n तक जाएँगे, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन n+1। आप रिमेंबर इन पाइथन जो फॉर लूप का ये जो सेकंड वाला पोर्शन होता है, इसमें हम जो भी लिखते हैं उससे एक नीचे तक जाता है फॉर लूप, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे n+1 लिखा है ताकि n तक जाए, ठीक है? तो ये 2 से लेकर n तक ये फॉर लूप रन होगा। तो मैं क्या करूँगा, हम ह देखो प्रीवियस वाला आंसर से यानी जो अपना प्रीवियस आंसर है, उससे मैं अपना नेक्स्ट आंसर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है? और ये जो नेक्स्ट आंसर है ये अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाके प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा और एक नया वैल्यू कैलकुलेट होगा, ठीक है? ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है? तब आप अगर देखोगे, आप देखो ये जो अप्रोच है ना, आप इसको हिंट ले सकते हो फ्रॉम प्रीफिक्स सम अप्रोच आल्सो, ठीक है? प्रीफिक्स सम में भी हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट अगेन वो एरे मेंटेन होता है, इसमें हम एरे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हमें प्रीवियस वैल्यू ले रहे हैं, उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं और हमें नया वैल्यू मिल रहा है एंड सो ऑन, ठीक है? हम ऐसे ही करते जाएँगे, हर इटरेशन में एक प्रीवियस वैल्यू ऑफ आंसर यूज़ होगा और एक नया वैल्यू ऑफ आंसर बनेगा उसमें, ठीक है? तो हम सेम चीज़ करते जाएँगे, एट लास्ट जैसे हम ये i = n में आएँगे, हम ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद और जो भी आंसर हमें आएगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है? इसको मैं जल्द से आपको रन करके दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो ये सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहा है। आप इसे डेफिनिटली सबमिट कर सकते हो और आपके सारे जो भी टेस्ट केस है वो क्लियर भी होंगे, ठीक है? ये सॉल्यूशन मैंने सबमिट किया हुआ है, एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? अगेन बट ये सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। आप मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद जस्ट 2 या 3 स्टेप्स और होंगे, उसके बाद हमें सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ, देखो। इसमें क्या हो रहा है ना, हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है? हम n = 5 तक देख लिया था। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें फर्दर, ठीक है? पहले वाले में हमने क्या कहा था, हमने रिलेट किया था कि हम जो करंट हमें जो आंसर चाहिए, हम इसको प्रीवियस वाले आंसर से कैसे निकालें, ठीक है? यानी कि जो i के लिए जो आंसर है, वो i-1 के आंसर से हम कैसे निकालें, हमने ऐसे किया था। पर अभी हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेटर करें कुछ, ठीक है? नाउ हम क्या करेंगे, देखो n = 5 में ये वेरिएबल आया, ठीक है? हम इसको और सिम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैंने 1 लिख दिया एज़ इट इज़, ठीक है? मैंने 1 लिख दिया एज़ इट इज़, पर ये जो है, ये सब जो चीज़ें हैं, मैंने क्या किया, इसमें मैंने 4 कॉमन लेने की कोशिश की, ठीक है? मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। देखो, मैंने जैसे ही 4 कॉमन लिया, ये अब कुछ ऐसे दिखने वाला है, ठीक है? 1 + 2 + 3 + 4 आ रहा है, देखो। क्योंकि ये n = 5 है, तब ये जो लास्ट वैल्यू है 4 आ रहा है, ठीक है? यानी जो भी n होगा, उसके n-1 तक ये जो सम है जाएगा, ठीक है? तो अगर हम n = n में है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 1 + 4 इंटू 1 + 2 + 3 ऐसे ही करते-करते कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा, ठीक है? ये जो डॉट्स आप देख रहे हो, ये मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या आएँगे, ठीक है? 1 + 2 + 3 से हम स्टार्ट करेंगे, प्लस ऐसे करते-करते हम n-1 तक जाएँगे, ठीक है? अगर n होगा, तो n-1 तक जाएँगे, ठीक है? अगर 5 होगा, तो हम 4 तक जाएँगे एंड सो ऑन, ठीक है? ऐसे ही लॉजिक चलता जाएगा। अगेन अब हम इसको सिम्प्लीफाई कैसे करें? जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था,
अगर आप देखो यार नॉर्मली क्या होता है ना जब आप ये जो मास हायरिंग कंपनीज़ होती है ना इन्फोसिस, टीसीएस या फिर जो भी कंपनीज़ होती है उनका एक एप्टीट्यूड राउंड होता है, ठीक है? उसके लिए अगर आपने डेफिनिटली प्रिपेयर ज़रूर किया होगा, अगर आपने नहीं किया आप डेफिनिटली करो। आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। अगर आपने प्रिपेयर किया होगा ढंग से या फिर रिमेंबर यू नो इवन नॉट अगर आप प्रिपेयर किया हो ना किया हो, अगर आपने अपने स्कूल में भी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी, ये पैटर्न्स होती हैं, इन पैटर्न्स को ना हमेशा एक फ़ॉर्मूला से मतलब रिप्रेज़ेंट किया जाता है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको ये चीज़ याद होगी, आपको डेफिनिटली पता होगा कि अगर मुझे कंटीन्यूअस नंबर्स को ऐड करना है फ्रॉम 1 टिल n उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? जो है कि ये है 1 + 2 + 3 टिल n अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको सम चाहिए इसका बेसिकली 1 से लेकर n तक का हर एक नंबर का, तो ये उसके लिए फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? हो सकता है ये चीज़ आपको याद ना हो, पर अगेन आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं सम कर रहा हूँ, तो डेफिनिटली उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि होता है, क्या होता है वो हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है? लेकिन अगर आपने यहाँ तक भी इंटरव्यू में कर दिया, उसके बाद आप हेल्प माँग सकते हो इंटरव्यूअर से कि मुझे पता है कि इस जो सम आ रहा है, इसको मैं फर्दर एक सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ, एक स्टेप सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ, पर मुझे फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपको वो फ़ॉर्मूला दे दे या फिर हो सकता है वो आपको हेल्प करे फ़ॉर्मूला मतलब डिराइव करने के लिए, ठीक है? या फिर वो आपको डायरेक्टली बोल सकता है कि आप जाके गूगल में सर्च कर लो, ठीक है? अगर आपको डिराइव करने को बोला, आपको क्या करना है देखो, आप सिंपल आपको देखो इतना तो याद होगा ना कि ऐसा कुछ था फ़ॉर्मूला, ठीक है? n × n+1/2 ऐसा कुछ था, ठीक है? आप कैसे कर सकते हो ना, आप जो भी आप बेसिकली आप क्या करना है ना, आपको ऐसे लिखना है कि n-1 ऐसे करके आपको डिराइव करना है बेसिकली, ठीक है? आप एक रफ फ़ॉर्मूला लिखो जो कि आपको जितना याद है, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने n × n-1 इनिशियली लिख दिया था, ठीक है? n × n-1 करके लिखा था, फिर मैंने n = 3 के लिए ट्राई किया था, n 1 + 2 + 3 का जो सम है मैंने ट्राई किया था कि इसमें वो आ रहा है कि नहीं, उसमें नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया कि नहीं इसको n+1 करके देखते हैं, फिर ये आंसर आने लगा, ठीक है? तो दैट्स हाउ आई हैव गॉट इट n × n+1/2 इज़ द फाइनल फ़ॉर्मूला। इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट द सम ऑफ 1 टिल n, ठीक है? 1 से लेकर n तक सारे जो भी वैल्यूज़ आते हैं उनका सम लेने के लिए हमें फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए, हमें 1 से लेकर n-1 तक आ चाहिए, तो ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं n तक कर रहे हैं, इसमें हमें क्या कर रहे हैं n-1 तक करना है, ठीक है? तो इस फ़ॉर्मूले में जहाँ भी आप n देख रहे हो, आपको उससे बेसिकली n-1 से रिप्लेस करना होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन सारों को n-1 से रिप्लेस करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा देखो, ये जो n है ये बन जाएगा n-1, ठीक है? हमने यहाँ पे लिख दिया n-1, ये जो n+1 है ये बन जाएगा n, ठीक है? क्योंकि n+1 में अगर आप n ऐसे रिप्लेस करो n-1 तक, देखो ये n है, ठीक है? इस n को आपको रिप्लेस करना है n-1 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n, ठीक है? वो आपको यहाँ लिखना है। सिमिलरली जो 2 था हमने इसे एज़ इट इज़ यहाँ लिख दिया, ठीक है? तो इस पूरे को हमने बेसिकली रिप्लेस कर दिया विद दिस, ठीक है? यप, लाइक दिस। अगर आप इसको फर्दर रिड्यूस करोगे जो ये 4 और ये 2 है ये कैंसल हो जाएँगे और यहाँ पे खाली 2 बचेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फाइनल फार्मूला। तो आपको n आंसर ऑफ n, ठीक है? आपको आंसर ऑफ n इस फार्मूला से डायरेक्टली मिल रहा है। हमने पहले क्या किया था, हम यूजिंग द प्रीवियस आंसर वी वर ट्राइंग टू गेट द करंट आइस आंसर, ठीक है? यूजिंग i-1 आंसर वी आर ट्राइंग टू गेट द आंसर ऑफ i। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली आंसर निकाल रहे हैं। देखो हम इसमें कोई प्रीवियस आंसर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉलो अप की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो फॉर एनी n, ठीक है? अगर आपको n मिल जाए, आप इस फार्मूला में डालो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? एंड रिमेंबर इसका जो ये एक जो स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसके लिए हमने ये वाला वैल्यू यूज़ किया है, ठीक है? ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है कि अगर हम सारे नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसका एक फ़ॉर्मूला होता है। अगर आपको कल इतना भी पता हो, तब आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि हाँ, मैं इसको फाइनली रिड्यूस कर सकता हूँ यूजिंग यू नो एक फ़ॉर्मूला। वो फ़ॉर्मूला मुझे याद नहीं है, आप इंटरव्यूअर से हेल्प माँग सकते हो, ठीक है? अगर आपको वो याद नहीं है, आप सीधा कॉल आउट करो कि मुझे वो याद नहीं है, बट आई नो कि मैं इसको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ यूजिंग फ़ॉर्मूला। तब वो हो सकता है आपको हेल्प करे डिराइव करने के लिए या फिर वो आपको सीधा गूगल में परमिशन दे देगा जाके इसको लेने की, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तब आपको लेके इसको यूज़ करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फाइनल फार्मूला। अगर आप देखोगे मैं इसे डायरेक्ट वहीं कर रहा हूँ। जैसे हमें n मिलता है कोई फ़ॉलो अप की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस फार्मूले में डालो 1 इंटू 2 इंटू n-1 इंटू n, ठीक है? इसमें सीधा डालो और आपको आंसर मिल रहा है। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ, आप देख सकते हो मैंने 5 टेस्ट केस लिए हैं। फॉर n = 1 टिल n = 5 मैंने सारे पाँचों टेस्ट केस लिए और ये पाँचों को क्लियर करा और ऑब्वियसली मैंने इसे सेगमेंट भी किया और आप देख सकते हो ये 100% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है। सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, आई एग्री। आई मीन बहुत ज़्यादा इन द सेंस लाइक आपको ये अगर आइडिया हो कि यार इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फर्दर, हाँ, तो ये आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? आपको एक हिंट ये था कि आप आगे इसके टॉपिक्स में देख सकते थे, यहाँ पे सीधा मैथ्स लिखा हुआ है, ठीक है? दैट कुड बी वन ऑफ द हिंट्स दैट यू कैन गेट, ओके? अदर देन दैट मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी और हिंट की ज़रूरत है। आप सिंपली बेसिक मैथ्स से कर सकते हो। एंड यप दैट इज़ ऑल फॉर दिस। सो ये था आज का क्वेश्चन। हमने इसका 2 अप्रोचेस में किया। पहले हमने एक फॉलो अप लगा, हम ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बेसिकली एक प्रीफिक्स सम काइंड, अगर आपने प्रीफिक्स सम किया होगा ना, आप इसको डेफिनिटली रिकॉल कर सकते हो कि हम कुछ ऐसे ही करते हैं प्रीफिक्स सम में भी, ठीक है? यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू वी ट्राई टू गेट द करंट वैल्यू, ठीक है? कुछ ऐसे ही हम कर रहे होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो अप्रोच मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है प्रोग्रामिंग जिन्होंने किया होगा उनको ये अप्रोच बेटर लगेगा। अगर आपने ये नहीं किया है, तो मेबी आप जा सकते हो जो मैंने आपको दिखाया जो कांस्टेंट वाला अप्रोच था उसके लिए। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस विल गिव अस अ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।